हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 12 में। पार्ट 12 की शुरुआत होती है जहां वो सभी ट्रिप के लिए निकल गए थे। गाड़ी में बैठकर भी हुयंग सिर्फ होंगजू को ही घूरे जा रहा था, जिससे होंगजू भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बीकू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो किसी से भी बात करने को रेडी ही नहीं होता। इसी बीच उन दोनों को इतना ऑकवर्ड होते देख संगपिल कहता है कि उन दोनों को देखकर कोई भी सोचेगा कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वहीं होंगजू कहती है कि अगर वो चुप नहीं हुआ तो वो उसकी गर्दन तोड़ देगी। अब कुछ देर बाद वो जैसे ही एक स्टॉप पर पहुंचते हैं, बीक वो तुरंत गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। संगपिल को स्नैक लेने के लिए जाता देख होंगजू उसके साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन संगपिल उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हुयंग भी होंगजू की हेल्प करने के लिए तुरंत पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां होंगजू से कहने लगती है कि वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि कल उनके बीच कुछ नहीं हुआ, जिस पर हुयंग कहने लगता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, उनके किस करने के बारे में या फिर उसने उसे अपनी फीलिंग्स बताई इस बारे में। होंगजू कहती है कि वो दोनों के लिए ही ऐसा प्रिटेंड करेगी, पर जैसे ही हुयंग कहता है कि वो तो ऐसा नहीं करेगा, होंगजू उसे समझाने लगती है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और जब फ्रेंड्स बनकर वो दोनों साथ घूमने गए थे तो उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन अब उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा ऑकवर्डनेस है कि वो इस ट्रिप को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। पर हुयंग कहता है कि वो तो इस ट्रिप को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि होंगजू के दिमाग में पूरा टाइम वही है और इस चीज को वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। होंगजू भी इसके बात का कोई जवाब नहीं देती और वॉशरूम जाने लगती है। हुयंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजू उसे खुद से दूर भगा देती है। अब वॉशरूम में जाकर होंगजू कहने लगती है कि आखिर उसे क्या हो गया है और वो बार बार उसे ये क्यों कह रहा है कि वो उसे लाइक करता है। होंगजू डिसाइड करती है कि वो हुयंग की सारी बातों को इग्नोर करेगी। अब बाहर आते ही होंगजू संगपिल से कहने लगती है कि गाड़ी वो ड्राइव करेगी। ये सुनते ही संगपिल तुरंत जाकर बैठ जाता है, लेकिन हुयंग होंगजू से कहता है कि वो गाड़ी चलाने की कंडीशन में नहीं है और उसे पीछे बैठने के लिए कहकर खुद गाड़ी चलाने बैठ जाता है। पर होंगजू बैक सीट पर जाकर बैठ पाती उससे पहले ही बीकूक वहां आकर बैठ जाता है और अब होंगजू को ना चाहते हुए भी हुयंग के साथ फ्रंट में बैठना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में ही संगपिल और बीकूक पीछे बैठते ही सो जाते हैं। वहीं उन दोनों के बीच एक बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। उसी समय जूनो होंगजू को मैसेज करता है और कल रात के अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। साथ ही सब कुछ भुला के प्रोजेक्ट के लिए एक फॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाता है। अचानक से होंगजू के एक्सप्रेशन को चेंज देखकर हुयंग उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। होंगजू उसे पैकेट देती है, लेकिन हुयंग उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है। होंगजू के मना करने पर भी जब हुयंग नहीं मानता तो होंगजू से खिलाने के बदले खुद ही खा लेती है और कहती है कि उसमें अब लास्ट पीस बचा है और ना चाहते हुए भी हुयंग को अपने हाथों से ही उसे खाना पड़ता है। अब कुछ दूर जाते ही जैसे ही होंगजू की नजर सी साइड पर पड़ती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और संगपिल और बीकूक को भी जगा देती है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, जहां घर में जाते ही वो सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं होंगजू इस चीज से और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो घर से ही सी को देख सकती है। उसी समय हुयंग को कुछ सामान निकालते देख होंगजू के पूछने पर वो कहता है कि संगपिल ने डिनर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स पैक किए हैं और वो उन्हें ही निकाल रहा है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है संगपिल और बीकूक को, जो कि फिशिंग करने के लिए सी साइड पर पहुंच चुके थे। इधर होंगजू हुयंग से कहने लगती है कि वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है और अगर वो वापस कोरिया ना आ पाता तो उसका क्या होता। हुयंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। होंगजू कहती है कि यहाँ का काम वो संभाल लेगी और उसे भी उन दोनों के पास जाने के लिए कहती है, पर तभी हुयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो दोनों इस काम को साथ में निपटा कर साथ में उन्हें ज्वाइन करेंगे। हुयंग के हाथ पकड़ते ही होंगजू काफी एम्बेरस हो जाती है और उसे कहकर चली जाती है कि अब उसे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। हुयंग भी सबकी वजह से मन ही मन खुश होने लगता है। अब जैसे ही होंगजू रूम में पहुंचती है, उसी समय उसे हेजी का कॉल आ जाता है। होंगजू हेजी को भी फटाफट वहां आने के लिए कहती है। हेजी के कहने पर कि तब तक वो हुयंग के साथ एंजॉय कर सकती है। होंगजू कहती है कि वो हुयंग से नफरत करती है, जिस पर हेजी उसे फिर से टीज करने लगती है। हेजी उसे कहती है कि वो सोन के साथ वहां आने वाली है, साथ ही बताती है कि वो नाइट आउट भी आज वहीं पर करेंगे। इसी बीच में दिखाया जाता है सोन और हेजी के फादर को, जहाँ पर हेजी के फादर उसे किसी चीज के लिए काफी इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन सोन उन्हें बार बार मना कर रहा था। लेकिन उसके इतना मना करने के बावजूद भी हेजी के फादर मानने को तैयार नहीं होते और उसके लिए एक कैजुअल डेट सेट कर देते हैं। इस चीज से सोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसी समय हेजी को वहां पर देखकर फिर से उसके मन में घंटियां बजने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संगपिल और बीकूक को, जहां पर बीकूक फिर से सोने लग गया था। कुछ देर बाद होंगजू और हुयंग भी वहां पहुंच जाते हैं, जो उनकी खाली बकेट देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं।
उसी समय संगपिल होंगजू को उसके साथ चलकर फिशिंग करने के लिए कहता है, लेकिन होंगजू उसे मना कर देती है और हुयंग को उसके साथ ले जाने के लिए कहती है और कहती है कि शायद उसने आज से पहले कभी फिशिंग की भी नहीं होगी। पर जैसे ही हुयंग बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार फिशिंग करने गया है, संगपिल उसे अपने साथ ले जाने लगता है। हुयंग का वहाँ से जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस बे और जुनहो के दोस्त को, जहां जुनहो का दोस्त मिस बे से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें होंगजू को हटाकर किसी और प्रोड्यूसर को रखना होगा और कहता है कि उन दोनों के एक साथ काम करने की वजह से कोई फायदा नहीं होगा। पर मिस बे कहने लगती है कि एक एनिमेटर जानता है कि उसे अपनी स्टोरी को किस तरह से बेहतरीन बनाना है और उसकी हर एक डिटेल के बारे में सिर्फ एक एनिमेटर ही जानता है। साथ ही कहने लगती है कि इस स्टोरी के बारे में उन दोनों से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन दोनों ने इस स्टोरी को फील किया है। लेकिन वो आदमी फिर भी मानने को तैयार नहीं होता और यही हमें दिखाया जाता है कि जब जुनो नशे की हालत में उन सभी लेटर्स को पढ़ रहा था, उसी समय उसने वहां आकर जुनो को इस कंडीशन में देख लिया था। इधर मिस बे कहती है कि होंगजू एक प्रोफेशनल है और वो अपनी प्राइवेट लाइफ को इस काम में इन्वॉल्व नहीं होने देगी। पर वो आदमी कहता है कि होंगजू प्रोफेशनल है, लेकिन उसका राइटर प्रोफेशनल नहीं है और वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। तभी मिस बे किसी चीज पर एग्री होती है। इसी बीच दिखाया जाता है होंगजू को, जिसे अचानक ही मिस बे का कॉल आता है और वो कहती हैं कि नेक्स्ट वीक से उसे बांग जुनो के स्टूडियो में जाकर काम करना होगा, ताकि वो एक साथ काम करके अच्छे स्टैंडिंग के साथ स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकें, क्योंकि अगले एक नेक्स्ट मंथ में उन्हें इस चीज का प्रोडक्शन करना है। होंगजू उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन मिस बे उसकी एक भी बात नहीं सुनती और इस चीज से होंगजू अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को, जहां संगपिल इस चीज से काफी हैरान था कि हुयंग एक के बाद एक फिश पकड़े ही जा रहा है। संगपिल के पूछने पर हुयंग कहता है कि उसने एक बार अपने क्लाइंट को फिश पकड़ते हुए देखा था। साथ ही संगपिल उसकी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि वो तो हर चीज में परफेक्ट है। अचानक ही संगपिल पूछने लगता है कि क्या यूएस जाकर कभी उसकी मॉम ने उससे पूछा है कि वो क्या करना चाहता है, जिस पर हुयंगी पूछने लगता है कि जब उसने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो उसकी मॉम ने क्या कहा। संगपिल कहता है कि उसकी मॉम को उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जिस पर हुयंग भी कहता है कि उसकी मॉम ने भी कभी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। बात करते हुए भी हुयंग पूरा टाइम सिर्फ होंगजू को ही देख रहा था, जिसे वो वहाँ पर बैठी हुई नजर नहीं आ रही थी। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी समय संगपिल की नजर होंगजू पर पड़ती है, जो कि घूमते घूमते सी साइड पर पहुंच गई थी। संगपिल उसे चिल्लाकर कहने लगता है कि जल्द ही टाइड आने वाला है और जल्द से उसे वापस आने के लिए कहता है। पर जब होंगजू को उसकी आवाज नहीं आती तो हुयंग फिशिंग बीच में ही छोड़कर उसके पास जाने लगता है। अब उधर जैसे ही होंगजू सी साइड पे पहुंचती है, उसकी नजर एक सी क्यूकम्बर पर पड़ जाती है, जिसे निकालने के चक्कर में वो बस गिरने ही लगती है। लेकिन उसी समय हुयंग वहां पर आकर उसे बचा लेता है। हुयंग होंगजू को बताता है कि जल्दी यहाँ पर टाइड आने वाला है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर होंगजू उसे भी सी क्यूकम्बर निकालने के लिए कहने लगती है। हुयंग कहता है कि उनके पास काफी सारी फिश हैं और उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, जिस पर होंगजू उससे काम कराने के लिए उसे कहने लगती है कि शायद उसे सी क्यूकम्बर निकालने में डर लग रहा है। और इतना सुनते ही हुयंग को ना चाहते हुए भी होंगजू के लिए उस सी क्यूकम्बर निकालना पड़ता है। हुयंग के उसे निकालते ही होंगजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेजी और सोन को, जहाँ वो दोनों भी उसी जगह के लिए निकल गए थे। कुछ दूर चलते ही हेजी सोन से कहने लगती है कि वो दोनों पहली बार इस तरीके से घूमने गए हैं। सोन के कहने पर कि वो दोनों ट्रैकिंग के लिए भी गए थे। हेजी कहने लगती है कि उस दिन तो वो अच्छे से तैयार होकर भी नहीं आई थी, पर जैसे ही सोन कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, हेजी काफी शर्मा जाती है। उसी समय हेजी को उसकी सिस्टर का कॉल भी आता है। हेजी अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि वो होंगजू के साथ बाहर घूमने आई है, लेकिन तभी अचानक ही हेजी के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं जब उसकी सिस्टर उससे सोन की फोटोज मांगने लगती है। ये सुनकर हेजी काफी सरप्राइज हो जाती है। अब कॉल कट करते ही जैसे ही वो सोन से पूछने लगती है कि क्या वो उसकी बहन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है, सोन बहुत ही शॉक हो जाता है और उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। हेजी भी इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू और हुयंग को, जहां होंगजू ने हुयंग को सी क्लैम्स पकड़ने की ड्यूटी पर लगा दिया था। हुयंग भी होंगजू के लिए कई सारी चीजें पकड़ने लगता है। होंगजू हुयंग को वापस चलने के लिए कहती है, पर हुयंग कहता है कि उसे एक लॉन्ग लेग्ड ऑक्टोपस चाहिए था और जब तक वो होंगजू के लिए उसे नहीं पकड़ेगा तब तक वो वापस नहीं जाएगा। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अब काफी देर कोशिश करने के बाद फाइनली हुयंग को एक ऑक्टोपस दिख जाता है, जिसे देखते ही होंगजू कहने लगती है कि वो खुद उसे पकड़ेगी,
लेकिन जब उससे वो नहीं निकलता तो हुयंग भी उसकी हेल्प करने लगता है और ऑक्टोपस को बाहर निकालने के चक्कर में होंगजू हुयंग के ऊपर ही गिर जाती है और उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाती है। हुयंग को अपने इतने करीब देखकर होंगजू की हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है और वो उसे किस ना कर दे इसलिए वो हुयंग को खुद से दूर कर देती है। उसके रिएक्शन को देखकर हुयंग भी कहने लगता है कि शायद वो उसे अभी किस करने वाली थी, पर होंगजू उसे कुछ नहीं कहती। अगले ही पल जैसे ही हुयंग होंगजू से उसकी कैप के बारे में पूछता है जिसमें उन्होंने वो सारी चीजें इकट्ठी की थी, होंगजू भी उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और ये रियलाइज होते ही कि उसकी कैप बह गई है, वो बिना कहे चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। हुयंग भी उस पर चिल्लाने लगता है और उसे सारी चीजें वापस लाने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है हेजी पर, जो कि बहुत ही गुस्से में गार्लिक को कूट रही थी। उसी समय हुयंग और होंगजू भी जैसे वहाँ पहुँचते हैं वो भी कमरे का एटमॉस्फेयर समझ जाते हैं। संगपिल हेजी को रुकने के लिए कहता है लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं होती, जिस पर होंगजू उसे आकर शांत करने की कोशिश करती है और उसके बदले हुयंग को गार्लिक कूटने के लिए कहकर हेजी को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। बिकुक के पूछने पर संगपिल कहता है कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो इतना गुस्से में क्यों है। साथ ही संगपिल जैसे ही कहता है कि उसने हेजी को इतना गुस्से में लास्ट टाइम तब देखा था जब उसका एक्स उसे चीट करके गया था। सोन भी काफी हैरान हो जाता है। सोन भी अचानक ही कहने लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर फन करने आए थे लेकिन उसकी वजह से माहौल खराब हो गया है, जिस पर संगपिल उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और बिकुक के साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब बाहर आते ही होंगजू हेजी से पूछने लगती है कि आखिर वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। हेजी के कहने पर कि आज उसे किसी ने डंप कर दिया है, होंगजू काफी शॉक हो जाती है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में, जहां हेजी को सोन के बताने पर पता चलता है कि वो अपनी मर्जी से उसकी सिस्टर के साथ डेट पर नहीं जा रहा था, बल्कि उसके फादर ने ही उन दोनों की ब्लाइंड डेट सेट की थी। सोन हेजी से माफी मांगने लगता है कि इस सब की वजह से उसे काफी अनकंफर्टेबल फील करना पड़ा। ये सुनकर हेजी मन ही मन खुश होती है और अचानक ही सोन से पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना पसंद करेगा। ये सुनकर सोन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि उसके इस जोक को सुनकर तो वो काफी ज्यादा ही हैरान हो गया। पर हेजी कहती है कि वो कोई जोक नहीं कर रही है और उसे लगता है कि शायद वो भी उसे काफी पसंद करता है। पर ये सुनते ही सोन अचानक इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसे मालूम ही नहीं रहता कि वो हेजी से क्या कह रहा है और वो हेजी से कहने लगता है कि उसने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं और उसके मन में हेजी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सोन के इस जवाब को सुनते ही हेजी भी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। इधर प्रेजेंट में होंगजू के पूछने पर कि क्या सोन और उसका ब्रेकअप हो गया है, हेजी उसे बताती है कि असल में वो दोनों डेट कर ही नहीं रहे थे और ना ही वो कोई रिलेशनशिप में थे। हेजी कहती है कि उसने होंगजू से सिर्फ इसलिए झूठ बोला था ताकि वो उसके लिए हुयंग को खुद से दूर ना करे। अब होंगजू के एक्सप्रेशन को चेंज होते देख हेजी उसे गले लगाकर कहने लगती है कि हुयंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए होंगजू है। अब कुछ ही देर बाद जैसे ही खाना रेडी होता है वो दोनों भी अंदर पहुंच जाते हैं, जहां हेजी और सोन के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था। यहीं पर होंगजू और हेजी दोनों हेजी की वही बात याद करने लगते हैं जब हेजी ने कहा था कि शायद उसके इस डिसीजन से उनकी सारी पुरानी मेमोरीज चेंज हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चीज को एक मौका देना चाहती है। जिसके बाद हेजी फिर से सोन के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं हुयंग होंगजू को उसके पास आकर बैठने के लिए कहता है। होंगजू भी मन ही मन हेजी की उसी बात को याद कर रही थी कि शायद इस चीज की वजह से उनका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। जिसके बाद वो सभी खाने से पहले एंजॉय करते हुए सेल्फी लेने लगते हैं। इसी बीच सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि टीवी पर कार्टून देख रही थी कि तभी उसकी मॉम रेडी होकर बाहर आती है। होंगजू उनके साथ चलने के लिए कहती है लेकिन उसकी मॉम उसे साथ ले जाने से मना कर देती है। अब उसकी मॉम के घर से बाहर आते ही होंगजू भी उनके साथ जाने के लिए रोते रोते बाहर आ जाती है, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी मॉम जा चुकी थी। ये देखकर होंगजू रोने लगती है। उसी समय उसकी नजर एक प्रेग्नेंट लेडी पर पड़ती है। होंगजू उसे आंट बुलाकर कहने लगती है कि उसका कजन कब आएगा। वो लेडी भी होंगजू को यह कहकर वहाँ से जाने लगती है कि उसका कजन बाद में आएगा। होंगजू उनके पीछे भी जाने की कोशिश करती है लेकिन वो भी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच वही सीन भी दिखाया जाता है जब जुनो को जाते हुए देखकर होंगजू एयरपोर्ट पर उसके पीछे पहुँच गई थी। होंगजू उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जब जुनो कोई जवाब नहीं देता तो अचानक ही होंगजू पूरे एयरपोर्ट पर चिल्लाकर उसे कहने लगती है कि अब जब वो यहाँ से जा रहा है तो वो दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती और वो उसके ड्रीम्स में भी अलाउड नहीं है। उसी समय हुयंग भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर होंगजू काफी सरप्राइज हो जाती है। होंगजू उससे पूछने लगती है कि उसके ड्रीम में वो क्या कर रहा है। हुयंग भी कहता है कि उसकी रोमांटिक लाइफ को रुइन होते देख उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। हुयंग को लगेज के साथ देख होंगजू से पूछने लगती है कि क्या वो वापस जा रहा है
और हुयंग भी ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि अब तो होंगजू भी उसे नहीं रोकेगी। अब जैसे ही ड्रीम में अचानक ही हुयंग कहता है कि क्या उसे नहीं जाना चाहिए। होंगजू हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। नींद से जगते ही होंगजू कहने लगती है कि वो वैसे भी वापस जाने वाला है, तो फिर उससे क्यों पूछ रहा है। होंगजू ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हेजी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि हेजी तो वहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद होंगजू उठते ही पूरे घर में सभी लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि होंगजू और हुयंग को छोड़कर बाकी सभी वापस से सियोल के लिए निकल गए थे। हेजी भी सोन से कहने लगती है कि उनकी वजह से कल रात उसे देर तक जागना पड़ा, पर सोन कहता है कि उसे उसके दोस्तों के साथ काफी ज्यादा मजा आया और उसने काफी ज्यादा एंजॉय किया। हेजी भी सोन से कहने लगती है कि उन्हें फ्रीक्वेंटली ऐसे जाना चाहिए। इसी बीच संगपिल और बीकवुक जो कि हैंगओवर की वजह से बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, जैसे ही बीकवुक अपनी एक कॉल सुनता है अचानक ही उसकी नींद उड़ जाती है और ये कॉल थी हुयंग की मॉम की। जिसे सुनते ही बीकवुक सोन को गाड़ी और तेज चलाने के लिए कहता है। दूसरी ओर होंगजू सभी को कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका रिप्लाई नहीं करता। उसी समय जैसे ही हुयंग वहाँ पहुँचता है, होंगजू काफी रिलीव्ड फील करती है और उससे पूछने लगती है कि वो सब लोग कहाँ गए थे। होंगजू हुयंग के अलावा बाकी सब लोगों को भी देखने लगती है, पर हुयंग बताता है कि वो सभी अपने काम की वजह से सियोल वापस चले गए हैं और क्योंकि उन दोनों के पास टाइम है इसलिए वो दोनों ही यहाँ पर रुके हैं। हुयंग भी होंगजू को उसके साथ चलकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। अब जैसे ही हुयंग ब्रेकफास्ट लगाने लगता है, होंगजू अपने ड्रीम का वही सीन याद करके अचानक ही हुयंग को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। हुयंग भी पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाता, पर जैसे ही होंगजू कहती है कि वो चाहती है वो वापस यूएस ना जाए, हुयंग भी मन ही मन खुश होने लगता है। हुयंग कहता है कि वो वैसे भी वापस नहीं जा रहा है। ये सुनते ही होंगजू कहती है कि वो अब अपनी बात से नहीं पलट सकता और उसे किस कर देती है। इसी बीच हमें फिर से वही एयरपोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जुनो के प्रोस्पेक्टिव से, जहां होंगजू को आवाज लगाते देख जुनो मन ही मन कहने लगता है कि वो जल्द ही एक अच्छी सी नोवेल लिख कर वापस आएगा और उसे तब तक उसका वेट करने के लिए कहता है। जुनो भी उसे छोड़कर जाते हुए काफी ज्यादा रो रहा था। वहीं प्रेजेंट में वो दोनों अभी भी किस कर रहे थे और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।